2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं और 2024 की तस्वीर जब याद करते हैं तो याद आती है रोहित शर्मा की वो तस्वीर जिसमें वो ग्रास मुंह से दबा रहे होते हैं। याद आता है विराट कोहली के साथ उनका डांस करना। तमाम चमकते चेहरों के बीच एक चेहरा हम भूल जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड कप डगआउट में बैठा हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ फील्डिंग करने के लिए कभी मौका मिल गया तो आ गया, वरना कभी वो अपने साथियों को पानी पिलाता है या कभी उनके हौसले बढ़ाता है। और वही खिलाड़ी 2026 के वर्ल्ड कप में जब आता है तो फिर उसे डगआउट में ही जगह मिलती है। वो स्क्वाड में जगह नहीं बना पा रहा होता, 11 लोगों की जो टीम खेलती है उस टीम में उसका जगह नहीं बनती है और फिर उसे एक कप्तान मिलता है उसका पुराना, और वो कहता है कि इंतजार करना तुम्हारी बारी आएगी। और फिर जब उसकी बारी आती है तो क्या कमाल की बारी आती है और क्या वो कमाल करता है। जब 2026 के वर्ल्ड कप की बात होगी तब संजू सैमसन की बात होगी, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिसने अकेले पूरे T20 मैच में पूरे वर्ल्ड कप में डिफरेंस क्रिएट किया है, अकेले एक बहुत बड़ी लकीर खींची है, वो भी तब जब कप्तान ने कह दिया था कि किसकी जगह पे ले आऊं, अभिषेक को हटाऊं या फिर तिलक को हटाऊं। और फिर वो कुछ ऐसा करता है कि उसी कप्तान को सजदे होना पड़ता है और हैट्स ऑफ कहना पड़ता है। इसीलिए पूरी टीम इंडिया की जीत में जो सबसे एंकर खिलाड़ी है या जिसके लिए सबसे ज्यादा चीयर किया जा रहा है वो है चेट्टा ने क्या कमाल किया है। संजू सैमसन ने इस पूरे वर्ल्ड कप में 5 इनिंग में 80 के एवरेज से 321 रन बनाए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम देख रहे हैं और 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। संजू सैमसन मतलब एक ऐसा अंडररेटेड खिलाड़ी जिसने पूरे वर्ल्ड कप की तस्वीर बदल दी। सौरभ, बिल्कुल, मतलब जब भी धैर्य की बात होगी, जब भी वापसी की बात होगी, जब भी कहते हैं देयर विल बी अ सेकंड चांस। रोहित शर्मा का एक बयान, वीडियो भी बड़ा वायरल था जिसमें वो संजू सैमसन से कह रहे हैं यार चिंता मत कर, लंबा टूर्नामेंट है, तेरा चांस आएगा। और वो चांस आता है। तो आपको याद रखना है कि आपका किसी का भी चांस आ सकता है, सेकेंड इनिंग आ सकती है और उसमें जब मौका मिले तो चूकना नहीं है। संजू सैमसन ने ये दिखाया है। मतलब लग रहा था कि संजू सैमसन नहीं खेल पाएंगे इस वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम हारती है, बड़ी आलोचना होती है, ट्रोलिंग होती है, ओपनिंग पेयर को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि 2 लेफ्ट हम क्यों खिला रहे हैं और उस पर सामने ढेरे क्यों हो रहे हैं। तब संजू सैमसन को मौका मिलता है भयानक प्रेशर के साथ। और पहले मैच में देखिए ओपनिंग पार्टनरशिप आती है 48 रनों की। इनिंग छोटी थी पहले मैच में, अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ 25 रनों की शायद मुझे लगता थी। उससे पहले नामीबिया के खिलाफ भी खेला तो 8 गेंदों में 22 रन बनाए। फिर दूसरे में 24 रन बनाए, फिर ड्रॉप हो गए, फिर उनको जगह नहीं मिली टीम में। फिर ये डिमांड होने लगी कि नहीं भाई उस लड़के को वापस लेकर आओ, वो लड़का जरूरी है, वो जो यंत्र है उसका तोड़ है कि एक ऑफ स्पिनर लगा दो तो टीम इंडिया की जो ओपनिंग पेयर है वो कोलैप्स हो जाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात थी एंकर इनिंग की जो मिसिंग था। आप सोचो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमारे, और उससे पहले आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो ये हो रहा था कि हर मैच में कोई एक खिलाड़ी चल जा रहा था, इस वजह से हम जीत जा रहे थे। जैसे तैसे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एक तरफा जीत रहा, ताबड़तोड़ जिस तरीके से इस टीम की इमेज बनी थी उसको हम नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ ईशान ने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। ईशान किशन ने वो पारी तो हमेशा याद रखी जाएगी, जैसे कोहली की पारी याद रखी जाती है ना, वैसे ईशान की वो पारी याद रखी जाएगी। लेकिन अभी इस वीडियो में हम संजू की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो वही एंकर इनिंग की जब बात कर रहे हैं कि भाई विराट कोहली यार भाई मुझे उस बंदे का सबसे ज्यादा क्या पसंद है, उससे वो छक्के लंबे मारता है नहीं, वो अच्छे कट शॉट निकाल लेता है नहीं, उसको पता है कि मैच क्रिकेट जो है सिर्फ बल से नहीं बुद्धि से खेला जाता है। कब उसे बॉल डक करना है, कब उसे डॉट करनी है, कब उसे सिंगल लेना है, कब उसे कट करके चौका निकालना है और कब उसे छक्का मारना है। इस मैच में क्या बैटिंग की है यार। अरे बहुत तब के आया है वो खिलाड़ी मेरे भाई। आप समझो कि राजस्थान रॉयल्स में उसकी कप्तानी छिनी, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स में वो आ गए हैं, उसके बाद आप सोचो कि टीम में ईशान किशन बीच में मौका मिला, इसके अलावा ऋषभ पंत लगातार टीम में थे। पर इस खिलाड़ी संजू सैमसन को लंबे समय से डिमांड हो रही कि टीम मिलाओ, मगर उसको मौका नहीं मिल रहा था। एक मतलब अभागे क्रिकेटर्स की जब बात होती थी तो संजू सैमसन, आपके पास एक विकेट कीपर बल्लेबाज था ईशान किशन के तौर पे, तो कमी महसूस ही नहीं होने रही थी, लग रहा था कि वैसे ही जीत जाएंगे। लेकिन भाई जब जरूरी नहीं, संजू सैमसन जो है इस बार आपकी मजबूरी हो गया कि उसको आपको खिलाना पड़ा। और तब ऐसे मैच में, नॉकआउट मैच में 199 आप चेस कर रहे हो और वो 97 खेल के जाता है यार, वो किसी भी सेंचुरी से बड़ा है। हम देखते हैं कि सचिन ने लगातार 3 सेंचुरी मारी या किसी बैट्समैन ने 3 सेंचुरी मारी, वो रिकॉर्ड हम याद रखते हैं। लेकिन 3 लगातार सेंचुरी चूकना याद रखा जाएगा और सालों तक याद रखा जाएगा कि एक बल्लेबाज जो मतलब टीम में निगलेक्ट किया जा चुका था वो आता है और वो लगातार बैक टू बैक, जैसे अभिषेक शर्मा के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी,
अभिषेक शर्मा जब खेलते हैं तो बहुत कमाल का खेलते हैं, उनकी बैटिंग देखने का जो मजा है, अगर उनका बल्ला चल रहा है तो फिर उससे खूबसूरत तस्वीर किसी क्रिकेट प्रेमी के लिए नहीं होती कि कहीं भी छक्के मार रहा है, कवर्स पे, पॉइंट पे, और लॉन्ग हैंडल तो क्या यार, अभिषेक के तो शॉट ही है। लेकिन आप अभिषेक पे भरोसा नहीं करते। अभिषेक का सहवाग जैसा है कि यार देख ले नहीं आउट हो जाएगा। सहवाग बहुत अच्छा खेलते डर रहता था मन में, डर रहता। अभिषेक के लिए भी डर। इस लड़के ने वो भरोसा पैदा किया कि डरो मत, मैं हूं। आज की 50 देखो कि 33 गेंद में आई है, उसके बाद फिर वो 200 के स्ट्राइक रेट पे लेके गया। नहीं, सबसे बड़ी बात ये महत्वपूर्ण नहीं 50 कितने गेंदों में आई कि कितने रन बनाए, आप देखो उसने एक एंड से टीम को संभाले रखा, ये भरोसा बनाए रखा कि नहीं ये वही टीम है जिससे उम्मीद की जाती थी कि 250 बनेंगे। जो कोहली जो एंकर इनिंग खेलते थे ना, और हम ऐसी टीम, हमारी टीम थी जो यंग थी, मतलब टीम में शुरू से ही दिख रहा था कि बहुत तालमेल नहीं है, आप जीत जा रहे हो लेकिन मतलब वो जीता हुआ महसूस नहीं कर रहे हो। पाकिस्तान के खिलाफ, डिफेंडिंग चैंपियन वाली बात नहीं आ रही। पाकिस्तान के खिलाफ जब आप जीते तब जाके थोड़ा भरोसा आया, फिर आप आगे लड़खड़ाते गए और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपको लग रहा है आप बाहर हो जाओगे। दुनिया के क्रिकेटर कह रहे हैं कि बाहर हो जाओगे। मतलब मोहम्मद आमिर जैसे क्रिकेटर ने तो कितनी बार भविष्यवाणी की। और सबसे बड़ी बात कि भाई उसके बाद आप संजू को ले आते हो और वो कहता है कि कोई बॉलर लगाओ सामने, और जहां को पिछले मैच में जो पॉइंट पे छक्का मारा था, मतलब एक होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि डाउन द ग्राउंड सिक्सेस लग रहे हैं, मिड ऑन पे छक्के जा रहे हैं, कवर्स पे भी जाते हैं, पॉइंट्स पे छक्के बहुत कम लगते हैं। पॉइंट पे जो 6 मारा, आज के जो शॉट थे भाई, मतलब कि बॉलर का मजाक बना दिया था उसने। सबसे बड़ी बात ये है कि अगला आदमी दूसरे एंड से एक तो एंकर इनिंग भी खेलता है, साथ ही सामने वाले प्लेयर प्रेशर भी नहीं आने देता है। ऐसा नहीं कि आप और सामने वाले को समझाता भी रहता है। आज देखा अभिषेक को, पिछले आप पारी में याद करिए, अभिषेक शर्मा को समझा रहे थे कि पहला ओवर है, ऑफ स्पिनर है, आराम से खेल ले, 2 चौके मारे, तीसरा छक्के मारने चक्कर में आउट हुए। आज भी वो लगातार समझाते रहे। आज हालांकि अभिषेक शर्मा ने मानी संजू सैमसन के बाद, इसीलिए 50 उनकी आ भी गई। तो जब भी क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, तो जेंटलमैन की जब बात होगी तो संजू सैमसन की बात होगी। आप देखो यार, लगातार टीम से बाहर मौके नहीं मिल रहे, मगर उसके चेहरे पे यार हर समय मुस्कान दिखी है, और डगआउट में बैठा हुआ है काम, उसके बाद भी उसके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है। पिछला वर्ल्ड कप जब जीते, याद करो, जब प्लेयर्स नाच रहे थे तो उसमें भी वो नाच भी रहा है, जस्ट मना रहा है। पूरा टूर्नामेंट खेलने का मौका नहीं मिला। पर रोहित शर्मा, वो कप्तानी की तारीफ संजू सैमसन करते हैं कि वो उस आदमी ने मुझे कन्विंस करके रखा, या भरोसा बनाए रखा, ये भले मैं खेल नहीं रहा हूं मगर टीम के लिए इंपॉर्टेंट हूं। बट संजू उस बात का उदाहरण है कि इंतजार करना, बिल्कुल, तुम्हें मौका मिलेगा, सेकेंड इनिंग आएगी, दूसरी पारी आएगी, और जब मौका मिलेगा तो चूकना मत। बिल्कुल नहीं। कि वर्ल्ड कप में उसको पहले नहीं खिलाया गया, फिर जब खेले शुरू में 1-2 मैचों में वो परफॉर्मेंस नहीं आई, लगा कि यार ये फेलियर है, इसको क्यों खेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं। फैंस बहुत पसंद नहीं कर रहे थे, कप्तान नहीं पसंद कर रहे थे, टीम में जगह नहीं बन रही थी, और उसके बाद एक तरफा रूल किया है भाई उस लड़के ने। बिल्कुल किया है रूल, मतलब कहते हैं ना कि यार बॉलरों को नचाया है अपने आप के सामने। मतलब उससे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था आप 2 सेंचुरी चूक गए, तो हंसते हुए कहता है यार आप 2 सेंचुरी चूकने की बात कर रहे हो, ये 97 छोटा होता है या 89 कम होता है। मतलब अगर कोई सेंचुरी भी होती, आज सेंचुरी हो जाती, बहुत खुशी मिलती, बहुत खुशी मिलती, क्योंकि 2 सेंचुरी वो चूक चुके थे। लेकिन आज वो जो 89 जो कर गया है ना, मतलब बहुत सारे शतक क्रिकेट के इतिहास में लगे हैं, वो आप भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा। शतक वो बना सकता था, मगर वही बात आती है वो रोहित शर्मा वाली, सेल्फलेस वाली। उस बंदे ने ये देखा कि भाई जरूरी है इस टीम के लिए कि लगातार स्ट्राइक रेट मेंटेन किया जाए, जो रन रेट है टीम का उसको मेंटेन किया जाए, तो इसलिए वो बंदा लगातार देखो मार रहा था। वरना 89 पे था, चाहता तो छक्का मारने की जरूरत क्या कोशिश करने की थी, वो रुक जाता कि ठीक है यार थोड़ा, और रन बहुत थे बोर्ड पे। हाँ, बहुत रन थे, अच्छा खासा रन रेट चल रहा था, अच्छा खासा टाइम था। और वो मगर नहीं, एंकर इनिंग क्या होती है और एंकर प्लेयर क्या होता है, उसके आउट होने के बाद आप देखो कैसे कोलैप्स किया। भयानक। 16 से 19 ओवर के बीच हमने, मतलब 24 गेंद में हमारे 23 रन थे। मतलब इस तरीके से रन थे कि आप 15 के स्कोर से, 15 के औसत से बना रहे हो, फिर 12-14 से चल रहा, आउट होता है आप। ये तो भला हो कि वो भाई अपना जो है शिवम दुबे लास्ट में जो है मार के चला गया इस वजह से। लेकिन ओवरऑल मैं मानूंगा सौरभ कि ये वर्ल्ड कप लंबे वक्त तक जब भी इसकी बात होगी, तो जैसे पिछले वर्ल्ड कप के लिए विराट और रोहित की बात होती ना, इस बार इस लड़के की बात होगी। बिल्कुल होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबे इंतजार के बाद मौका मिला और उस मौके पर उस बंदे ने चौका मारा, अपने आप को साबित किया। और इतना भयानक कंपटीशन है इस समय टीम इंडिया में, टीम में जगह बनाना, फिर प्लेइंग 11 में खेलना, बहुत सीमित आपको मौके मिलेंगे और उसी में आपको परफॉर्म करना है। और मौका आप देखो ना, मौका मिला तो लगातार परफॉर्म किया, और परफॉर्म नहीं किया, दिखाया, टीम को संभाला, जितवाया। टूर्नामेंट है भाई, वाकई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है वो। आधे टूर्नामेंट के बाद टीम में आता है, उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जिता के बाहर आता है। अद्भुत कहानी है यार, मतलब अद्भुत कहानी संजू सैमसन की और इस वापसी की। और मतलब लोग जब अपने बच्चों को बताएंगे ना कि हमने वो वर्ल्ड कप देखा था,
तो वो संजू के बारे में बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, बताना भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी जो लगातार हम बात करें, पेशेंस की बात, अपनी बारी के इंतजार की बात, और जब मौका मिले तो वहां पर भी एक जेंटलमैन की तरह 24 रन रहना, मार देना मुस्कुराते यार। रहना। फर्गुसन को किस तरीके से पिटाई हो रही थी, भयानक 2 ओवर लगातार 24 पिछले मैच में इंग्लैंड की पूरी बॉलिंग लाइनअप को जो है कैसे अकेले धराशायी कर दिया। फिर उससे अच्छा, हम लोग सिर्फ बैटिंग की बात कर रहे हैं, हम विकेट कीपिंग की बात ही नहीं कर रहे। आप याद करो जब शुरुआत में ईशान किशन खेल रहे थे तो लगातार ये शिकायत हो रही थी, विकेट के पीछे से थोड़ा कमजोरी दिख रही है, ईशान किशन उतना अच्छे तरीके से कीपिंग नहीं कर पा रहे थे, मगर जब सैमसन आते हैं टीम में तो एज ए विकेट कीपर उनको इन्वॉल्व किया जाता है। और आज और पीछे से भी वो बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहे थे। आप देखो बॉलरों को समझाना, बीच बीच में थोड़ा बताना, वो सब भी कर रहे थे। मतलब ये बहुत जरूरी होता है। और जो सीनियर खिलाड़ी की बात होती है, मतलब संजू सैमसन को तमाम लोग सोच सकते हैं कि सीनियर कैसे, भाई बहुत सीनियर आदमी, कब से खेल रहा है, हम देख रहे हैं 2015 का डेब्यू है भाई, लगातार अच्छा खेल रहा है, 2026 चल रहा है। मतलब एक होता है कि आपके हिस्से का जो हक है वो आपके पास आएगा। इंतजार करना, मेहनत करना, डटे रहना और हार मत मानना। अगर हार मान ली तो फिर वही कहानी ईशान किशन की है कि ईशान किशन 2 साल से तरस रहा था भाई वो टीम में आने के लिए। मतलब वो तस्वीर, मतलब एक रील वायरल होती है, इसमें एक व्हील चेयर पर बैठा एक लड़का कहता है कि मुझे आप साइन की हुई टी-शर्ट दो, तो कहता है जब मैं टीम में वापस आ जाऊंगा तो फिर दूंगा। और टीम में वापसी के लिए तरस जाता है, डोमेस्टिक खेलता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को जिताता है, फाइनल में सेंचुरी मारता है। और अब आप देखो कि आज के फाइनल में इस तरीके की ताबड़तोड़, जब आपको एक बढ़िया स्टार्ट मिला है तो ईशान के आने के बाद ये भरोसा रहता है कि यार ये प्लेयर आ गया ना, ये रिदम टूटने नहीं देगा। सैंटनर को, संजू सैमसन के पिता का भी बयान आया था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे जब वो वापसी हुई, वो 97 की पारी खेली, उसके बाद 89 की पारी खेली, क्योंकि संजू सैमसन के ऊपर जो बोझ था वो परिवार तक बोझ ट्रांसफर होता है। और उनको लग रहा होगा कि ये- पता नहीं टीम और वापसी ये होगी, बात खेलने को है नहीं मिलेगा। कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि एक वेस्ट इंडीज है, T20 में अच्छी टीम मानी जाती है, उसके खिलाफ जो है उसकी बॉलिंग अटैक को कभी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बैट्समैन उसके खतरनाक माने जाते हैं। उसके खिलाफ 97 आते, हो सकता है लोग कहते हैं तुक्का था। सेमीफाइनल का प्रेशर, इंग्लैंड जो एक बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उसकी जबरदस्त बॉलिंग, उसने अभी पिछले मैच कितने अच्छे जीते, उसकी बैटिंग अच्छी, बॉलिंग अच्छी, उसके खिलाफ 89, न्यूजीलैंड आज फिर देख लो। न्यूजीलैंड के खिलाफ। मतलब वो बता रहा है कि उस प्लेयर का मयार कितना बड़ा है, कितना बड़े कद का खिलाड़ी है Variety वो, of shots। और कोई ग्लैमर नहीं, कोई पीआर नहीं। मतलब यार। कि एक होता है हर क्रिकेटर के एक पीछे पीआर टीम काम रही होती है, एक उनकी फैन आर्मी होती, कोई फैन आर्मी नहीं, बट रूल किया है यार। फैन आर्मी बनेगी, अब आ गए बिल्कुल वो बनेगी। सीएसके में, और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। थाला फॉर अ रीजन। हाँ, और विकेट के पीछे से भी कमाल दिखाया है, तो भाई साहब अब उनका थोड़ा सा टीआरपी हाई होने जा रही है, और वो उन्होंने अर्जित किया है, ऐसा नहीं पड़ा मिल गया है। तो लेकिन उस देखना होगा आदमी ने कि अर्जित किया है वो। धोनी कीपिंग करेंगे या फिर वो कीपिंग करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। एक मगर बैटिंग का इंतजार रहेगा। कीपिंग से याद आया कि आज ईशान किशन कीपिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन फील्डिंग में जो एक कैच लिया भाई, अरे सारे कैच ऐसा लग रहा था ईशान किशन के पास ही जा रहे हैं। और जो है पहला वाला जो डाइव करके लिया वो तो छूटते छूटते रह गया था। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये टीम इंडिया जीती है क्योंकि टीम एक होकर के खेली है। टीम लड़खड़ा रही थी, टीम भड़बड़ा रही थी, लेकिन टीम ने अपनी गलतियों से सीखा। और इस जीत का नायक, मैं ओवरऑल टीम तो जीतती है, लेकिन कोई एक हीरो होता है, अगर उस हीरो के तौर पे देखा जाए तो नो डाउट संजू हैं। उनके पिता, उनके माता पिता के साथ पूरे केरला को, पूरी टीम इंडिया को, पूरे भारतवर्ष को उन पे नाज है कि यार ये एक खिलाड़ी है जो उस इनिंग को खेल सकता है। जब उसको छक्के मारने तो छक्के मार देगा, जब उसको विकेट रोकना है, जब रन चलाना है तो वो चला लेगा। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से खेलना, बॉलर के दिमाग से खेलना, नज़र से खेलना। बॉलर क्रिकेट गेम में से हम लोग भी खेलते हैं, क्रिकेट गेम नज़रों का है। आपकी नज़र बॉल पे है, आप देख रहे हो कि बॉलर की उंगली किधर से जा रही है, अंदर आएगी बॉल, बाहर जाएगी, और उस पर लास्ट तक नजर गड़ाए रखना। मतलब छक्के मारते कोई बैट्समैन अच्छा लगता है, आज के टाइम पे कोई किसी को वो बैट्समैन अच्छा नहीं लगता जो ग्राउंडेड शॉट खेले, बट आप देखते हो कि कैसे वो पॉइंट के बीच में चौके निकालते हैं, कैसे थर्डमैन के पास से चौके निकालते हैं, कैसे कट करते हैं, कैसे फ्लिक करते हैं, कई बार कलाइयों का कितना जबरदस्त रेंज और शॉट्स तो बहुत बेहतरीन है उस आदमी के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हार्ड हिटिंग की जब बात आती है तो उसके बाद मुझे उसकी दो भी कमी बैट्समैन नहीं में है, मगर समानता वो लगती बुद्धि है। से खेलता है, ये तो बात सही है। मतलब मुझे 2 बैट्समैन में समानता लगती है, पता नहीं ये कंपैरिजन सही है नहीं, संजू और श्रेयस अय्यर। अच्छा। मुझे दोनों तकरीबन एक जैसे प्लेयर लगते हैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन श्रेयस को भी मैंने देखा है कि श्रेयस भी गेम चलाते हैं, टेक्निक है और वो लंबे अच्छी। छक्के मारते हैं। खैर अभी वो टीम में नहीं है, उनका वनडे टीम में है, वनडे T20 टीम में में नहीं है, हाँ। वनडे टीम में है।
तो हर किसी का अपना रोल है। संजू ने अपना रोल जो निभाया है वो क्या खूब निभाया है। बस हम तो सालों ये कहना सालों। चाहेंगे भाई, जब भी आपको ईश्वर या टीम या जहां भी आप काम करते हैं अपनी जिंदगी में दूसरा मौका मिले तो बी लाइक संजू सैमसन, वैसे ही खेलना है। और साथ ये भी याद रखना है कि जब तक मौका नहीं मिले तब तक धैर्य बनाए रखना है और साथ ही साथ चेहरे में मुस्कान भी बनाए रखनी है। ये बहुत बड़ी खासियत उस बंदी की भाई। थैंक यू सो मच संजू सैमसन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि हम इतनी बात कर पा रहे हैं। आपने हमें मौका दिया कि हम वो गौरव मना पा रहे हैं कि बैक टू बैक डिफेंडिंग चैंपियन बन गए। आपने एक मौका दिया कि हम वो टीम बन गए जो 3 बार वर्ल्ड कप जीती हुई T20 की, हम वो टीम बन गए जो अपने घर में अपने टाइटल को डिफेंड कर ले रहे हैं। आपको बहुत सारा थैंक यू और हमारे दर्शकों को भी थैंक यू जिन्होंने ये पूरा वीडियो देखा। आप संजू की इनिंग पे क्या सोचते हो प्लीज कमेंट करके बताना, हमसे कुछ छूटा हो। और इन तीनों में फेवरेट आपकी कौन सी थी ये भी बताना। तीनों इनिंग में से आपकी फेवरेट इनिंग कौन सी थी? क्योंकि हम बहुत क्रिकेट के जानकार नहीं, हम बहुत फैन हैं, उस नज़र से देखते हैं। टेक्निकलिटीज़ में आप ज़्यादा समझा पाओगे जो बहुत तल्लीनता से क्रिकेट देखते हैं। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी और मोहित इसको एडिट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारी इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आती है। न्यूज़ पे स्पोर्ट्स फॉलो करिए। थैंक यू।